अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र के रूप में हुआ था। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। जन्म से ही उनमें तेज, साहस और अलग प्रकार की दरबार के लोग कहते थे, यह बालक कुछ अलग है, इसकी आंखों में राज्य नहीं। अशोक को शुरू से ही शिक्षा में रुचि थी। उन्होंने तक्षशिला जैसे बड़े केंद्रों में अध्ययन किया और कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी मजबूत कद-काठी, तीव्र बुद्धि और निडर स्वभाव ने उन्हें बचपन में ही एक संभावित सम्राट बना दिया। राजकुमार अशोक को घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी सिखाई जाती थी। वे बहुत कुशल योद्धा बने। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब अशोक युवा थे, उन्होंने अकेले ही जंगल में एक शेर से सामना किया था। उन्होंने बिना डरे शेर को पीछे हटाया। तभी लोगों ने उन्हें नाम दिया, चंड अशोक। अशोक अपनी तलवारबाजी में व्यस्त रहता है और तभी गुरु कहते हैं, अशोक, तलवार केवल मारने का साधन नहीं है, यह न्याय का भी प्रतीक है। इसका उपयोग तभी करो जब अत्याचार बढ़ जाए। तभी अशोक कहते, मैं युद्ध कर सकता हूं, पर धर्म के लिए, अहंकार के लिए नहीं। अशोक का बालपन यह सिखाता है कि सच्चे राजा का निर्माण तलवार से नहीं, विचारों से होता है। दिन बीते गए। एक ऐसा समय आया जहां राजा बिंदुसार के निधन के बाद राजगद्दी को लेकर राजकुमारों में तनाव चरम पर है। मौर्य वंश में उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई। राजकुमार अशोक ने साहस, रणनीति और कठोरता से अपने सभी विरोधियों और अंततः अशोक ने राजगद्दी प्राप्त की। अब वह मौर्य साम्राज्य का निर्विवाद सम्राट था, एक ऐसा शासक जो युद्ध से दबकर निकला था। अशोक कहते, अब यह साम्राज्य मेरा है, मैं इसे अजेय बनाऊंगा। मौर्य सिंहासन पर बैठा एक युवा सम्राट, जिसकी कहानी अब इतिहास का अध्याय बनेगी। सम्राट अशोक ने अपने पिता बिंदुसार और पितामह चंद्रगुप्त मौर्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मौर्य साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया। उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण के सुदूर क्षेत्रों तक, पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व के ब्रह्मदेश की सीमाओं तक हर भूमि मौर्य ध्वज के अधीन थी। परंतु एक राज्य अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग। एक ऐसा राज्य जो स्वतंत्रता और संस्कृति का प्रतीक था। अशोक, कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा क्यों नहीं है? क्या वे हमारी शक्ति से अनभिज्ञ हैं? सेनापति, महाराज, कलिंग एक समृद्ध परंतु छोटा राज्य है। वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किंतु अब समय आ गया है कि वह भी मौर्य साम्राज्य का अंग बने। अशोक, हम कलिंग पर अधिकार करेंगे। धुआं, चीत्कार, तलवारों की टकराहट, जलते हुए घर, रोती महिलाएं, घायल बच्चे, रक्त से रंगा हुआ मैदान। अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, पर उस दिन उसने स्वयं को खो दिया था। जब अशोक ने लाशों के ढेर, रोते बच्चों और जलते गांव देखे, उसका हृदय कांप उठा। युद्ध भूमि अब उसे किसी रणभूमि की तरह नहीं, बल्कि एक नरक जैसी प्रतीत हो रही थी। धुआं, चीत्कार, तलवारों की टकराहट, जलते हुए घर, रोती महिलाएं, घायल बच्चे, रक्त से रंगा हुआ मैदान। अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, पर उस दिन उसने स्वयं को खो दिया था। अशोक के मन में, क्या मैं यही चाहता था? इतनी मृत्यु। ये मेरे ही लोग हैं। मैं रक्षक था, भक्षक बन गया। उसी क्षण सम्राट अशोक के भीतर कुछ बदल गया। उस युद्ध ने एक विजेता नहीं, एक पश्चातापी को जन्म दिया, जिसने सत्ता नहीं, शांति का मार्ग चुना। एक शांत बांसों से घिरी हुई छोटी पहाड़ी कुटिया, जहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं। हल्की हवा चल रही है, पत्तियां सरसराती हैं। सामने धूल भरे रास्ते से अशोक अकेले, साधारण वस्त्रों में धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। उनका चेहरा थका हुआ, लेकिन उनके नेत्रों में पश्चाताप और तलाश झलक रही है।
वह भिक्षु के चरणों में झुकते हैं। भिक्षु उन्हें उठाकर उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। तभी अशोक कहते, मासूमों की चीखें सुनी हैं, अब जीवन में शांति चाहता हूं। क्या मेरे पापों का प्रायश्चित हो सकता है? भिक्षु कहते, राजन, युद्ध से केवल शून्यता मिलती है। जिस विजय में लाशें हों, वह वास्तविक विजय नहीं होती। शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। बुद्ध का मार्ग क्रोध नहीं, करुणा है। प्रत्येक क्षण नया आरंभ है। आप जन कल्याण को चुनें, पीड़ितों की सेवा करें, अहिंसा को जीवन में उतारें। वही सच्चा प्रायश्चित है। अशोक की आंखों में दृढ़ निश्चय है। वह हाथ जोड़ते हैं और भिक्षु के साथ ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। कलिंग युद्ध की विभीषिका ने सम्राट अशोक को झकझोर दिया। अब उन्होंने तलवार छोड़ करुणा को अपनाया। धम्म अर्थात नैतिकता, दया और सेवा बना उनका पथ। उन्होंने स्तूप बनवाए जहां शांति की गूंज हो, विहार बनवाए जहां भिक्षु ज्ञान बांट सकें, अस्पताल और कुएं बनवाए ताकि प्रजा को राहत मिले। अशोक साधारण वस्त्रों में गांव में प्रवेश करते हैं। सैनिकों की जगह अब उनके साथ भिक्षु हैं। तभी अशोक कहते, अब मैं कोई युद्ध नहीं जीतना चाहता, अब सेवा करना चाहता हूं। हर प्राणी में मैं अपना स्वरूप देखता हूं, हर धर्म का सम्मान। यही अब मेरा धर्म है। जो मैं हूं वही आप सबके लिए हूं। सम्राट अशोक का यह परिवर्तन इतिहास की सबसे अद्भुत यात्राओं में से एक बन गया, जहां सिंहासन से उतरकर उन्होंने मानवता की सेवा को ही अपना राज्य बना लिया। ये अशोक आजाद भारत का प्रतीक बन गए। जिन्होंने हिंसा छोड़कर करुणा को अपनाया, उनका धर्म चक्र आज भी हमारे तिरंगे में चमकता है। सत्य, धर्म और नीति का प्रतीक। अशोक ने अपने अंतिम वर्षों को धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। न कोई सिंहासन, न वैभव, केवल सेवा और समर्पण। मैंने तलवार छोड़ी पर शांति को अपनाया। यही मेरा सच्चा राज्य है। शांति का यह दीपक बुझा नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों में जल गया। सम्राट अशोक, जिनका राज्य तलवार से नहीं, करुणा से बना,